हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तथा सारे क्वेश्चन को समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स में पूछे गए क्वेश्चन है, पिछली बार परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन आए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अब की बार भी इन क्वेश्चन को तैयार करके जाएं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ही बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं बनेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तैयार करेंगे। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट में आंसर चाहिए ये लिखकर या एस लिखकर टाइप करेंगे तो अगली वीडियो में इसका आंसर लाया जाएगा। तो आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन है। तो पहला क्वेश्चन है, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। जो सड़क हैं उनके किनारे जो लगे हुए खंभे हैं, लैंप हैं, उनमें किस प्रकार का जो दर्पण होता है वो उपयोग होता है। इस दर्पण का एक और उपयोग लिखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि जो सड़क है उन पर लगे लैंप जो है वो किस दर्पण के बने होते हैं और उस दर्पण का एक और उपयोग आपको लिखना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। या फिर प्रकाश परावर्तन का नियम या फिर प्रकाश अपवर्तन का नियम आ सकता है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। क्या प्रकाश के अपरावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, उन दोनों नियम को आप तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। ये आपको बताना है कि जो मनुष्य की आंख है उसमें रेटिना का क्या कार्य है, ये आपको आंसर लिखना है। ये आंसर बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार करें क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में आपकी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की सामंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में आया है और अब की बार भी आने की संभावना है कि मानव नेत्र की जो सामंजन क्षमता होती है उससे आप क्या समझते हैं, सामंजन क्षमता से क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो इसकी परिभाषा भी लिखने को आ सकता है। तो चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। जो मनुष्य की आंख है उसके लिए बेटा निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, और स्वस्थ मनुष्य के आंख के लिए इनकी स्थिति बतानी है आपको। जो दूर दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष है उसकी परिभाषा, उसके बारे में आपको लिखना है। साथ में ये बताना है कि स्वस्थ मानव आंख के लिए इनकी क्या स्थिति है, ये भी बताना होगा आपको। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ओम का नियम लिखना है आपको। ओम का नियम लिखिए या ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर में बनकर आएगा। ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर जो आपको वीडियो चाहिए तो आप साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर ओम के नियम के सत्यापन के बारे में और ओम का नियम क्या है इसके बारे में आप देख सकते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन है, वैद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखना है। वैद्युत धारा क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा लिखनी है और वैद्युत धारा का क्या मात्रक है ये भी आपको लिखनी है। 8वां क्वेश्चन है, वाट की परिभाषा दीजिए। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। क्या करना है, वाट की आपको परिभाषा देनी है और किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित करना है। ये 8वां क्वेश्चन था। ये 8वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनसे क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों की उल्लेख कीजिए। इनके जितने भी गुण हैं चुंबकीय रेखाओं के, चुंबकीय बल रेखाओं के, उनको आपको बताना है। ये 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर है, कूलाम की परिभाषा देना है आपको। कूलाम का नियम लिखना है कि कूलाम की क्या नियम है या कूलाम की परिभाषा आपको लिखने को आ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष है वो क्या है और इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है बताना है आपको। किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। सचित्र वर्णन करना आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 12 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। जो फ्लेमिंग है उनके दाएं हाथ का नियम क्या है ये आपको बताना है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा जा सकता है।
तो आप क्या करेंगे, इन सभी 12 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th साइंस की वो हो जाएगी। फिजिक्स में बेटा इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस से ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इन सभी 12 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट में एस लिखकर टाइप करेंगे। मैं अगली वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लाने की कोशिश करूंगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की इस वीडियो में बताए हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट थे, आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। अगर आप मेरी बात को मानेंगे और इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बेटा जब आप पेपर लिखने जाएंगे और वहां पे यही क्वेश्चन आए होंगे तो आप बाद में पछताएंगे, कहेंगे कि अगर मैं उस समय एक क्वेश्चन देखकर याद कर लेता तो शायद आज स्थिति कुछ और होगी। तो पछताने से बेहतर है आप इन्हें जरूर पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो देखें, क्योंकि क्लास 10th हिंदी मीडियम की जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।